हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और सबसे पहले तो जो शेयर आज रह जाएंगे उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। इसके ऊपर भी डेली चार्ट, टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। और आज जो है इसका म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग आ गई है पिछले महीने की, यानी कि ताज़ा, तो वो भी हम देखेंगे कि किसने खरीदा किसने बेचा। सबसे पहले तो जो है आज थोड़ा सा अच्छा संकेत दिख रहा है क्या, वो ज़रा समझे कि कल के दिन क्या इसके अंदर हुआ था। तो एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, जैसे कि हमने बात की थी कि इसका हाई और लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। और हमने जो बात की थी कि 850 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, बिल्कुल वहीं पर हुआ। उसके बाद एक बाउंस बैक आया। बाजार के अंदर गिरावट थी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ₹1 के आसपास की गिरावट देखने को मिली, तो इसको अच्छे संकेत कह सकते हैं। साथ साथ जो ये लो था, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता तो और गिरावट की संभावना रह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लो है कल का, उसके ऊपर इसने थोड़ी सी क्लोजिंग दी। इंट्राडे में नीचे गया फिर ऊपर आया, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। अब अगर यहाँ पर इस कैंडल के हाई को, जो कि अभी 930 के आसपास है, साथ साथ ये ट्रेंड लाइन की बात करें, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ, इसका भी ये जो है ये ट्रेंड लाइन के वापस से ऊपर जाता है, तो फिर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। उसके बाद वापस से 1000 जो है यहाँ पर, इसके बाद पहले तो ये 1000 और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। तो ये लेवल को नोट करके रख सकते हैं। 930 का प्राइस है। और अगर नीचे भी आता है, ये भी ना भूलें, नीचे भी आता है किसी रीज़न से, क्योंकि अभी 2 दिन क्या होता है ये इंडिया पाकिस्तान वो देखना बनता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला सुलझ सकता है, फिर भी देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन नीचे भी आता है तो ये 850 और 850 को तोड़ता है, तो फिर 820 और 800 का जो जोन है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है। वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक का संभावना रह सकती है। वहाँ पर एक अगर किसी को खरीदना है तो खरीदने का मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि RSI अभी हम देखेंगे तब पता चलेगा। तो आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। पहले तो अगर देखें यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ, तो ये 840 यानी कि 850 के आसपास क्या हुआ था, अच्छा खासा बाउंस बैक आया। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है, ऐसा लग रहा है दोनों स्ट्राइक के ऊपर 860 840। और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ पर बिल्डअप है। साथ साथ उसके ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट अभी बिल्डअप है। इस तरफ क्या है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर हम देखें अभी भी, जैसे कि देखा कल भी हमने देखा था 960 के ऊपर, ये ज़रा देखें, इनको कॉन्फिडेंस ज़रा देखें। अभी भी यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। 1170 से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इतने लॉट्स यहाँ पर जो है अभी भी पुट राइटर्स है यहाँ पर, ये घटे नहीं है। बाकी मतलब कि और अच्छा खासा घट सकता था, कितने इसके अंदर करेक्शन आ गया। आज तो इंट्राडे में तो 860 को भी तोड़कर नीचे चला गया था, ₹100 नीचे गया था, फिर भी ये बने हुए हैं। और आगे हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, तो यहाँ तक की अगर बात करें, जो कि ₹900 का प्राइस है, यहाँ तक जो है कॉल की राइटिंग हुई है और 900 की स्ट्राइक के ऊपर अच्छे खासे कॉल राइटिंग है। तो पहला रजिस्टर तो ये हो सकता है, लेकिन अगर बाजार थोड़ा सा भी संभलता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आराम से इसको पार कर सकता है। उसके बाद ये जो हमने बात की 930 का जोन, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है इन दोनों के ऊपर, वहाँ पर एक रजिस्टेंस इसको फेस कर सकता है। अगर वो लेवल पार होता है तो फिर वापस से 1000 तक आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि वहाँ पर कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। और इसके नीचे ये 980 से लेकर और नीचे यहाँ पर अगर बात करें 940 के आसपास जो है कॉल राइटिंग हुई, तो इसको थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग रैली फिर आ सकती है। ये 930 का प्राइस अगर पार कर दे, पहले 900 उसके बाद 930। और अब देखें इसके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, तो जैसे कि हमने बात की अप्रैल 2025 की होल्डिंग आई गई है। इसको ज़रा समझिए कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, ये सीखने लायक बात है। सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने क्या कहा है, कई बार समझाया कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा कर बेचना वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। अब देखिए म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। पहली स्कीम अगर बात करें SBI की, फरवरी में इसके पास कितने थे, इतने शेयर्स थे। फिर मार्च में खरीदारी की थोड़ी सी, उसके बाद अप्रैल में भी थोड़ी सी खरीदारी की, टोटल होल्डिंग अब इसकी इतनी हो गई। वैसे ही मोतीलाल ओसवाल ये काफ़ी अभी जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्कीमों ने इसके अंदर जो है बाइंग की है। इस महीने की अगर बात करें, इन्होंने भी जो है यहाँ पर जो है थोड़ी सी बाइंग की मार्च महीने में, उसके बाद यहाँ पर बाइंग की अप्रैल महीने में। सेम चीज़ यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर हल्की सी बाइंग की। अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है तो क्या एक साथ नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। बीच बीच में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें कि नीचे में इतने लोगों ने जो है यहाँ पर अगर देखें तो बाई किया है यहाँ तक, और इन्होंने जो है इनके पास इतनी छोटी सी होल्डिंग है, लेकिन इसने कुछ चेंजेस नहीं किए। और उसके बाद जो है इन स्कीमों ने इसके अंदर सेलिंग की है। सबसे कम इन्होंने LIC ने, और इसके पास देखिए इतनी क्वांटिटी है, इसमें से सिर्फ 47 शेयर बेचे। अब हो सकता है कि इस महीने शायद वो खरीद भी सकते हैं। इसके अंदर भी वही चीज़ है। LIC, मोतीलाल ओसवाल, ये इसकी दूसरी स्कीम होगी। उसने उसके बाद इतने शेयर्स थे, फिर इस पिछले महीने जो है 4100 के आसपास शेयर बेचे। अब इसके पास इतनी होल्डिंग अप्रैल महीने में थी। अब हो सकता है कि वापस से खरीदे थोड़ा सा। सेम चीज़ SBI का ये स्कीम, इसके पास जो है फरवरी में इतने शेयर्स थे, उसके बाद मार्च में ख़रीदारी की बड़े, और फिर अप्रैल में बिकवाली की थोड़ी सी।
लेकिन अभी भी अप्रैल में इतने शेयर्स थे उसके पास, तो हो सकता है कि अभी ये प्राइस नीचे आया है तो वापस से खरीदारी थोड़ी सी कर डाले। तो ये होता है, ये एक जो है इससे काफ़ी बेहतर एक फ़ायदा हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। नीचे में खरीदने की कोशिश, ऊपर में बेचने की कोशिश। जो लॉन्ग टर्म निवेश है हमारा, उसको बरकरार रखना है तो रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ कि किसी के पास 100 शेयर्स है तो उसमें से 10 या 20 शेयर की जो है ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं। ज़्यादा जब गिरावट आई तो थोड़े से शेयर खरीदने हैं तो खरीद सकते हैं। एडिशनल अगर बात करें तो खरीदने हैं तो खरीद सकते हैं, या फिर ज़्यादा अगर तेज़ी आ जाए 1-2 दिन में, अगर बात करें 10%, 20%, 30%, 40%, इस तरीके से, तो बेचना है तो बेच सकते हैं। वापस से नीचे आए तब खरीदना है तो खरीद सकते हैं। इसलिए जब हम डेली नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और यहाँ पर देखें आगे, ये तो हो गई म्यूचुअल फंड की बात। और ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर बिकवाली होती हुई दिख रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने बेचा है 21,000 के आसपास का माल, लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें, सो ओवरऑल ये जरा देखें, चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी और सीखने को बहुत कुछ आपको मिल सकता है। बोलिंजर बैंक की निचली लाइन, वहीं पर बिल्कुल इसने जो है आज के दिन सपोर्ट लिया। एक और सपोर्ट भी है, वो भी हम देखेंगे। और इसकी अभी मिडिल लाइन 920 के आसपास दिख रही है, तो 920, 930 इसके लिए पहला एक हर्डल हो सकता है अगर बाउंस बैक आता है तो, जिसकी संभावना थोड़ी सी लग रही है। RSI 43 के आसपास है, इसीलिए गिरावट की संभावना, ज़्यादा गिरावट की संभावना अभी कम दिख रही है। जैसे कि हमने बात की 800, 820 एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। और यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो आज के दिन क्या हुआ, ये 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट, 50% का रिट्रेसमेंट तोड़ा, फिर ये 38% के रिट्रेसमेंट के आसपास जो है इसने सपोर्ट लिया। और कुछ दो कमेंट्स भी हमें आए थे कि कुछ लोगों ने बिल्कुल जो है नीचे इसके अंदर बाइंग भी की 855-60 के आसपास, तो इनको फ़ायदा हुआ भी होगा। अब पता नहीं उन्होंने इंट्राडे में बेचा या फिर रखा है। सो अभी जो प्राइस है इसके जितने भी ऊपर के लेवल है वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, नीचे के प्राइस के ऊपर सपोर्ट मिल सकता है, तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पर अब जैसे कि हमने बात की 880 के आसपास का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया अभी भी 850 का जोन दिख रहा है। उसके नीचे अगर 820 और 800 अगर ये बाजार के अंदर करेक्शन आता है तो ये लेवल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो बस दो इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट एक तो 900, उसके बाद जो है 930 का प्राइस, तो दो इसके इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट दिख रहे हैं, नज़दीकी रजिस्टेंट। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो वापस से ये 1000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और 1000 रुपीज़ को अब की बार अगर ये पार करता है फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो कल इसके ऊपर हम वीकली चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और वो फंडामेंटली एनालिसिस करना बाकी रह गया है पिछले हफ्ते, तो इस वीकेंड कल या परसों हम चर्चा करेंगे, क्योंकि Q4 के रिजल्ट के बाद वो बाकी है अभी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, आपको बहुत कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिल सकता है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।